Hello everyone, welcome back to our channel Academy of Internal Audit. So as you know, we are preparing a series called Success Story in which we are inviting certified fraud examiners, certified internal auditors and certified anti-money laundering specialists, right? So today we have with us Mr. Rahul Bhatia. So just to introduce Mr. Rahul Bhatia, Mr. Rahul Bhatia is pursuing CA final in his educational journey and now a certified fraud examiner as well. As far as his professional experience is concerned, he is carrying around 3 years of experience in the field of audit and fraud investigation. So Rahul, first of all, many congratulations on becoming certified fraud examiner. Thank you so much, sir. Thank you so much. And the classes and all the videos are very important. And thank you so much. मतलब उसके बाहर कुछ नहीं देखना, मतलब तो वो बहुत अच्छी क्लासेस थी. तो ऐसा कुछ लगा नहीं कि मुझे कुछ ऐड ऑन करना है, कुछ और करना है. लोगों के साथ वो चलता चले गया. तो वो बहुत अच्छा था सर. थैंक यू सो मच फॉर उसके लिए. वेरी नाइस, थैंक यू सो मच राहुल. इवन आई वुड से इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क. पढ़ाई सीए की पढ़ाई भी चल रही है, उसके साथ साथ में भी यू स्पेंड सम टाइम एंड हैड दैट मोटिवेशन कि हाँ एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन भी मैं ले लेता हूँ. That's really very appreciated. So Rahul, can you please let all of the viewers of this video how was your overall journey, how you started, what you studied and how you prepared for the exam? सर 4 मॉड्यूल हैं. तो सबसे पहले मैंने 4th मॉड्यूल करा और उसमें मेरे 81 है. तो वो हुआ क्या था कि सर पहले ना आप जो ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट बताते हैं ना, तो हमें लगता है कि यार ये वेरी इंपॉर्टेंट होगा या नहीं. लेकिन सर एग्जाम में लिटरली आपके एमसीक्यूज में से एक एमसीक्यू बिल्कुल ABCD में सीक्वेंस में आया. तो वो सारा का सारा वेरी इंपॉर्टेंट इतना इंपॉर्टेंट था ना, मतलब वो फर्स्ट मॉड्यूल में नहीं लगा. लेकिन उसके बाद जब रियलाइजेशन हुआ ना, देन आई गॉट 87, फिर उसके बाद 91 मार्क्स. तो वो बहुत एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मतलब ओनली बुक्स, एमसीक्यू और मॉक, इसके अलावा सर कुछ देखने की किसी को जरूरत नहीं है. मैं जो भी स्टूडेंट है हर एक को कहना चाहता हूँ, जो सर की बुक है जितना उसमें सर ने वेरी इंपॉर्टेंट कराया वो करना है और एक बारी अच्छे से उसको गो थ्रू करना है कंसेप्ट वाइज. और उसके बाद आप जो चैप्टर वाइज जो मॉक दिए हैं, जो क्वेश्चन दिए वो सॉल्व करो. उसका अगर आपके पास टाइम बचता है तो उसकी रीड आउट कर लो जो वहां पे करेक्ट इनकरेक्ट के बाद लिखा हुआ आता है. नहीं है इट्स ओके. और उसके बाद अगर आप मॉक भी दोगे तो आप अच्छा स्कोर करोगे. और डेफिनेटली CFE सर मेरे को नहीं लगा कि हार्ड है. मतलब टू बी ऑनेस्ट, जो आपकी बुक में था वो ही आया. जो आपने बोला कि यहाँ पे स्पेस दे के वो पूछ लेंगे कुछ, या ट्रू एंड फॉल्स में ये बताने को भी आया कि ये सही है ये गलत, वो भी आया. मतलब सब आया जो आपने बोला ना. Very तो nice. बहुत अच्छा लगा सर मुझे. Very nice. तो राहुल ये तो बात हुई कि how you experienced in the exam. अब आप ये बताइए कि ड्यूरिंग द एंटायर स्टडी ऑफ CFE व्हाट यू फेल्ट कि हाँ ये सब चीजें मेरी करियर में कैसे यूज होने वाली है, होने वाली है नहीं. सर मैं अभी मतलब 1.5 ईयर से हूँ उसमें. तो मैं रिलेट कर पा रहा था जब हम इंटरव्यू लेते थे तो क्या बैरियर आते थे, कैसे हम पिच करते थे स्टार्टिंग में इंटरव्यू में, कैसे हम पहले उसको सॉफ्ट क्वेश्चन पूछते थे, फिर हम उसको क्रिटिकल क्वेश्चंस पे लेके जाते थे. तो उसमें बहुत ज्यादा हेल्प हुई. और जो टर्मिनोलॉजी थी जो अभी तक हम अनअवेयर थे, मतलब हम करते थे लेकिन वो टर्म्स से हम फेमिलियर नहीं थे, तो वो बहुत अच्छा लगा उसमें समझने के बाद. और सर मतलब मैं रिलेट कर पा रहा था जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं और उसमें एड ऑन हुआ कि हाँ ये पर्सपेक्टिव से भी हम सोच सकते हैं. बिल्कुल सही कहा. नहीं बिल्कुल सही. Great. So Rahul, if you would like to share certain do's or don'ts with all of your fellow CFE aspirants, that would be great. According to your experience. सबसे बड़ा डोंट्स है कि मोबाइल नहीं उठाना. जब आपने क्लास स्टार्ट करी और आपने मोबाइल देखा, आपने सपोज इंस्टाग्राम की एक स्टोरी भी देखी, उस समय में वेरी इंपॉर्टेंट चला जाएगा जो आप बताओगे तो स्किप हो जाएगा. तो जहां आपकी 90 याद होगी वहां 89 आ जाएंगे. सर मोबाइल से एक्चुअली होता क्या है कि इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि वो 10 मिनट की क्लास आगे चली जाती है, हमें पता भी नहीं चलता. और जो आप वेरी इंपॉर्टेंट कराते हैं वो ऑनेस्टली हर एक स्टूडेंट बस नोट कर ले कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. तो डेफिनेटली सर उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा. मतलब मैं पहली बार सर इतना
फेथफुली किसी टीचर के लिए बोल पा रहा हूँ कि बहुत अच्छा लगा, जो बुक में था जितना था, हर एक पेज, हर एक मॉड्यूल के 80 90 80 पेजेस थे, लेकिन वो मोर देन सफिशिएंट थे उस एग्जाम को करने के लिए। फिर आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा 1.5 घंटे में एग्जाम हो गया, जिसमें मेरे 91 आया, मैं 1.5 घंटे में करके आ गया। वेरी नाइस। एंड आई स्कोर 91। वेरी नाइस, लवली लवली, बहुत बढ़िया। सो राहुल, आपने बोला कि ये सबसे द मोमेंट यू आर वाचिंग द वीडियो लेक्चर्स, भाई मोबाइल डिस्ट्रक्शन से थोड़ा दूर रहना। एंड बड़ा अच्छे आपने बोला कि सर अगर वो एक इंस्टाग्राम की रील देखने में हो सकता है आपको वेरी इंपॉर्टेंट चला जाए, राइट? वेरी नाइस। लिटरली अगर मैं वैसे बोलूं तो आप महाभारत के संजय हो और हम नॉर्मल है। आप जो बोल रहे हो बस हम वो मान लेना, अगर कोई स्टूडेंट बस वो उतना सुन ले और उसको एक बार ही गो थ्रू कर ले, उसका 101% निकल जाएगा सीएफटी। थैंक यू सो मच। बट यस, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आप लोगों का सपोर्ट है, प्यार है, विश्वास है, फेथ आई वुड से, एंड बिकॉज ऑफ दैट आप सब लोगों का हार्ड वर्क है सबसे इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से आप सब ये कर पाते हो। और यू आर ए सर्टिफाइड फ्रॉड एग्जामिनर विद द फ्लाइंग कलर्स, राइट? हाँ जी। हार्ड वर्क में जब तक हमें वो मटेरियल, वो आपने जिस तरीके से डिजाइन करा है ना मटेरियल, वो इतना अच्छा डिजाइन है कि अगर कोई स्टूडेंट बस उसको पढ़ ले, और सर हार्ड बिल्कुल नहीं है। अगर कोई दिन का 1 घंटा भी निकाल रहा है ना ईमानदारी से, मोबाइल को साइड रख के, और बस 1 घंटा वो आपकी क्लास देख रहा है, तो सर हार्ड नहीं है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं। तो आपकी बुक में है वो मोर देन सफिशिएंट है। अब वो सर हर एक स्टूडेंट को ना ट्रस्ट करना पड़ता है, पहले वो ट्रस्ट कर ले कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वो बिल्कुल करेक्ट है, रेलेवेंट है वो। या तो सर थैंक यू सो मच वंस अगेन। Right. ठीक है, very nice Rahul, and I also would like to congratulate once again you on becoming certified fraud examiner, and would like to thank you for sparing your valuable time and sharing your valuable feedback for all of the fellow certified fraud examiner aspirants. And I believe that the inputs, the point which you have shared are definitely going to be useful for everyone, right? Once again, congratulations Rahul, and thank you for joining. Thank you so much.